अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी मेमोरी की, जिसको इमीडिएट मेमोरी भी कहा जाता है। नाम से ही जाहिर है, जो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम के लिए होगी। अब मतलब जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक ही जो है वो हम इनको याद रखेंगे। तो हमारे इसमें रिटेंशन टाइम, जैसे कि हमें पता है इमीडिएट मेमोरी भी इसको कहा जाता है, तो रिटेंशन टाइम हमारा बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यानी कि जब भी कोई चीज़ हमारे सेंसेस से कोई भी स्टिमुलस टकराता है तो वो सेंसरी मेमोरी में चला जाता है, और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है जस्ट 2 सेकेंड। यानी कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड के लिए ही हमारी मेमोरी में रिटेन होता है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि जब हम गाड़ी में या बाइक में जा रहे होते हैं तो रास्ते में हमें बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, बहुत सारे दरख्त होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, बाइक्स होते हैं। तो वो जब तक हमारे आंखों के सामने, देखो इसको सेंसरी मेमोरी भी कहा जाता है, मतलब जब तक हमारे आंखों के सामने तो तब तक तो ठीक है, हमें पता है, लेकिन जैसे ही वो हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो वो उसी के साथ जो है वो डिलीट हो जाते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ जो हम कह सकते हैं कि वो जस्ट 2 सेकंड तक होता है। बहुत ही ज़्यादा ये कम टाइम है, और जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। हम किधर भी जा रहे होते हैं तो रास्ते में कितने सारे लोग, अभी मैं 1 सेकंड हुआ है कि घर में पहुंचा तो रास्ते में इतने ज़्यादा लोग थे, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, तो मुझे नहीं याद कि कितनी गाड़ियाँ थी, कितने लोग थे। तो इसका मतलब है कि जो हमारी पहली टाइप आती है तो वो सेंसरी मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी है, वो हमें सिर्फ 2 सेकंड तक ही जो है वो बातें याद रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब देखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी की जहाँ तक बात है तो वो भी इतने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होती। नाम से ही जाहिर है कि वो भी बड़ी शॉर्ट होती है, लेकिन इमीडिएट मेमोरी से थोड़ा सा टाइम पीरियड इसका ज़्यादा होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो हमें पता है कि 30 सेकंड तक जो है वो हम चीज़ों को याद रखते हैं, और ये भी परमानेंट मेमोरी नहीं है, ठीक है। परमानेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जिसमें जो है वो काफ़ी टाइम पीरियड तक, मतलब सालों तक भी हम जो है वो चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि हमने थोड़ी सी अटेंशन दी, जो सेंसरी मेमोरी थी उसमें अगर हम थोड़ी सी अटेंशन दे देंगे तो वो कहाँ पे चली जाएगी, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, जिसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये चूंकि इमीडिएट मेमोरी से ज़्यादा है, लेकिन इसका भी टाइम पीरियड इतना ज़्यादा नहीं होता, और इसका टाइम पीरियड तकरीबन अगर देखा जाए तो वो 30 सेकंड तक ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। नाम से ही जाहिर है, जो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक होती है। यानी कि अगर हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ प्रैक्टिस की, हमने उसमें जो है वो रिहर्सल की, तो उससे क्या होगा कि उससे जो है वो जो मेमोरी है शॉर्ट टर्म से वो लॉन्ग टर्म में चली जाएगी, और वो हमें काफ़ी देर तक याद रखे। अब लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है उसका ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो वो महीनों भी है, साल भी है, और मतलब काफ़ी टाइम तक वो हमारे पास जो है वो स्टोर होती है। वो हमारे तक है कि हमने कितनी ज़्यादा उसको अटेंशन दी है, कितनी कंसंट्रेशन है। तो अभी भी ऐसी बचपन की बहुत सारी बातें जो मुझे आज तक याद है, यानी कि जिन बातों को हम लोग अटेंशन देंगे तो वो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल से इसके टाइप्स हैं। अगर हम देखें तो इसमें इम्पॉर्टेंट हमारे लिए टाइम है कि सेंसरी मेमोरी तकरीबन 2 सेकंड तक हो सकती है, 3 सेकंड तक हो सकती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी तकरीबन 30 सेकंड तक हो सकती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आवर्स, डेज, मंथ, या हम कह सकते हैं कि सालों भी हमें जो है वो हमारे पास वो स्टोर होती है। थैंक यू।